मित्रों नमस्कार। मैं इस वीडियो में हस्तरेखा में कुछ विशेष प्रश्न हमारे पास आए थे, तो मैं उस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो ये है कि भाग्य रेखा, जो शनि की रेखा, शनि रेखा को ही भाग्य रेखा कहा जाता है, किंतु उस भाग्य रेखा का प्रभाव क्या है, आखिर ये है क्या। मित्रों, प्राय आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो करियर में काफ़ी उठा पटक उनके आता है, यहाँ तक कि वो कई परिश्रम उनके निरर्थक चले जाते, व्यर्थ चले जाते हैं। और उसके साथ साथ में कुछ उन्हीं के जो मित्र होते हैं, जो उन्हीं के जो सहयोगी रहते हैं, वो उनके द्वारा कम परिश्रम करने के पश्चात में उनको सफलता अत्यधिक मिल जाती है और उसके पश्चात ये बार बार उनके मन में जो है आशंका होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या वो व्यक्ति क्यों आगे बढ़ जा रहा है, उस व्यक्ति की उन्नति उत्थान इतना अतिशीघ्र कम श्रम करने के पश्चात भी कैसे हो जा रहा है। तो ये जो विचार आपके मन में आ रहा है, या उसका जो विकास हो जाता है आपका नहीं होता है, आपकी अवनति हो जा रही है, या ग्रोथ आपका नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ों के बारे में आप अपने स्वयं हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला। हाँ, इसके पूर्व मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा नहीं है तो साथियों, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रातः काल उठ करके और कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले तू गोविंद, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, यह श्लोक बोलते हुए, इस मंत्र का जो है पाठ करते हुए आप जो है प्रातः काल उठ करके जो है आँख आप खोलने के पश्चात, आँख को इस प्रकार से मलने के पश्चात जो सबसे प्रथम आपको अपने हाथों को देखना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके हाथ की कुछ जो नकारात्मक नेगेटिविटी जो देने वाली जो रेखाएं हैं वह पॉजिटिव हो जाती हैं, अर्थात सकारात्मकता की ओर चली जाती हैं, आपकी उन्नति और उत्थान में जो है वह सहायक सिद्ध होती हैं। अच्छा, इसके पश्चात साथ साथ में मैं आपको बताऊं, यदि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में किसी भी प्रकार के ऐसे पाप ग्रह की दृष्टि हो जो आपके जैसे शनि हो गया, शनि यदि आपके भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य स्थान को, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को करियर में उतना ग्रोथ नहीं मिल पाता, या ढेर सारी रुकावटें आती हैं। बहुत ज़्यादा श्रम परिश्रम करने के पश्चात उसको सफलता काफ़ी सपोर्ट के पश्चात मिलता है। ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उसको श्रम करना होता है, परिश्रम करने होते हैं। सब काम हो जाता है, उसके पश्चात एक पेपर के लिए उसको महीनों दिन जो है दौड़ने पड़ते हैं, उसके बाद अब सिद्ध होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया आप हस्तरेखा के माध्यम से हो या जन्म कुंडली के माध्यम से हो, उस ग्रह की खोज कीजिए कि किस ग्रह के माध्यम से आपकी भाग्य जो है, आपका जो भाग्य स्थान है वो प्रभावित हो रहा है, और उस ग्रह के मुताबिक वैसा आपको उपाय करना चाहिए। हालांकि मैं इस विषय पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप देखे भी होंगे, लेकिन मैं उधर न जाते हुए मैं इस वीडियो में ये चर्चा करने वाला हूँ कि आपके हाथ में जो हाथ की जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं वो रेखाएं आपको भाग्यशाली बनाती हैं या नहीं बनाती। भाग्योदय आपका यदि वो रेखा है तो वह अखंड राजयोग है या क्षणिक राजयोग है, अर्थात कुछ समयों के लिए ही राजयोग है, या और तीसरा, यह अखंड यदि राजयोग है तो उसका भाग्योदय कब होगा। मैं 3 विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस चैनल को, वीडियो को यदि आप लाइक्स और शेयर भी कर लें, अपने मित्रों को बताएं, और उसका साथ में सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो पूरे इस वीडियो को आप देखिए, बहुत आनंद आएगा, और ये बहुत ही अच्छा विषय है चूँकि भाग्य का संबंध जीवन के प्रगति, उत्थान और उन्नति से है, और इसकी रेखा स्वाभाविक तौर पर हस्तरेखा में ये जो मणिबंध आप देख रहे हैं, इस मणिबंध से यह रेखा यदि इस प्रकार से सीधी रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है, अर्थात ये जो मध्यमा अंगुली है शनि पर्वत की ओर जाती है और यहाँ तक जाती है, तो और जितनी लालिमा, अर्थात जो है जैसे
इस प्रकार से लालिमा और गाढ़ी और गहरी यदि रेखा हो और वो सीधी रेखा जा करके यदि शनि पर्वत की ओर जा रही हो, तो जब शनि पर्वत पर जाकर के वह रुक गई हो, तो भी वह भाग्य जो है लगभग भाग्य रेखा राजयोग में वो तब्दील हो जाती है। अर्थात जितनी लालिमा बाहुल्य, गहरी, मोटी और ऊपर शनि के पर्वत को स्पर्श करने वाली या शनि पर्वत के जो है को भी जो है में भी प्रवेश करने वाली, वह यदि उत्तरवर्ती अर्थात ऊपर की ओर जाने वाली रेखा बनती है, निश्चित रूप से यह रेखा जो होती है यह राजयोग का संकेत करती है। और जो राजयोग का जिसके हस्तरेखा में ये इस प्रकार की रेखा रहती है, और जो राजयोग जिसके हाथ में होता है, वह व्यक्ति अगर यदि कम परिश्रम भी करता है, कम मेहनत भी करता है, तो उसको उन्नति मिल जाती है, उसका उत्थान हो जाता है और व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। प्रायः ऐसा देखा गया कि अगर यदि यही रेखा यहाँ से अर्थात जो है मणिबंध से यह रेखा निकल करके सीधी यह यदि मध्यमा उंगली के यह दूसरे जो पोर है अर्थात ये यहाँ तक यदि पहुँच जाती है, तो वह जो है भाग्योदय रेखा के नाम से जो है उसको जाना जाता है। अर्थात वह जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति का जन्म के समय ही उसके जो है भाग्योदय अर्थात जन्म के समय उसके पास पारंपरिक इतना धन दौलत होता है, ऐश्वर्य होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है कि वह व्यक्ति जन्म से ही बहुत ही अगाध संपत्ति वाला होता है, अखंड समृद्धि युक्त वह व्यक्ति का जीवन होता है। वह राजा महाराजा में प्राय ऐसा देखा गया, कोई बहुत बड़ा यदि व्यापारी परिवार है, उद्योगपति परिवार, तो उसमें ऐसा देखा गया। किंतु एक इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर यदि यह शनि पर्वत, यह शनि वलय, ये रेखा यहाँ से यदि यहाँ तक जाती हो, यदि शनि वलय अर्थात ये जो एरिया है, यदि इस एरिया पर यहाँ से कई इसके भाग यदि डिवाइड हुए हों, यदि हो गए हों, तो वह व्यक्ति जो होता है कुछ इसकी शाखाएं यदि इस प्रकार से निकल करके और इधर उधर जो है जा रही हो, पतली पतली रेखाएं जा रही हो, निश्चित रूप से यह व्यक्ति गलत संगति का शिकार भी हो जाता है। और गलत संगति के शिकार की वजह से उसको काफ़ी धन की हानि नुकसान भी मिलती है। और विशेष करके इस व्यक्ति का जो संक्रमण होता है, यानी कि गलत लोगों के बीच में उसका जाना, ये 40 से लेकर के 50 वर्ष के आयु के बीच में होता है। और इस समय विशेष रूप से उसको ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की संगति से बचना चाहिए। अगर यदि इसी व्यक्ति के अगर यदि ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा से यहाँ से कट करके जीवन रेखा की ओर यदि रेखा कोई आ रही हो और इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति को 18 वर्ष के पश्चात ही वह गलत संगति में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार की स्थिति जब आती है, तो कम से कम ऐसे समयों पर यदि वो हाथ के इस रेखा को देख करके यदि वो समझ जाए, उसका अध्ययन कर ले, तो ऐसे उम्र में वो बच सकता है। यदि वो बच जाएगा, निश्चित रूप से उसका भी पारंपरिक ढंग से उतना ही मान सम्मान बरकरार वो रख पाएगा अपने परिवार का, अपने जो है पैतृक जो है यश और कीर्ति का, जिस प्रकार से उसके पितृजनों ने किया है। तो मैं अब इसके पश्चात जो है अखंड राजयोग के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, अखंड जो राजयोग है, इस अखंड राजयोग में सारी चीजें स्थितियां अनुकूल सामान्य है। अर्थात इस मणिबंध से निकली हुई रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है। इस मणिबंध से निकली हुई जो रेखा है, यह जो है मित्रों शनि पर्वत की ओर जाती है और शनि पर्वत अर्थात यहाँ तक जाती है। ये जो इसको जो है शनि पर्वत तक जाती है। और इसके साथ साथ में ये जो बृहस्पति जो वलय है, बृहस्पति का जो पर्वत है, बृहस्पति, और इसको बोलते हैं सूर्य पर्वत। अर्थात बृहस्पति और ये सूर्य जो पर्वत है, ये दोनों ही अच्छा इसमें उभार हो, अर्थात उभरा हुआ हो, अर्थात इस प्रकार से पूरा जो है यह उभरा हुआ हो। और उसके पश्चात दोनों का जो है ये उभरा हुआ हो। और शनि का जो झुकाव है, शनि के इस वलय का, अर्थात शनि का जो ये वलय है, ये जो शनि का जो वलय है, इस वलय का झुकाव
इस तरफ हो, गुरु की तरफ हो। यदि शनि का झुकाव यदि गुरु की तरफ है, और यदि इसी शनि का झुकाव अगर यदि सूर्य की तरफ है, सूर्य की तरफ यदि है, तो वह निश्चित रूप से अखंड राजयोग को नीच भंग राजयोग के रूप में देता है। और नीच भंग राजयोग जो होता है वो अप्रत्याशित होता है, अर्थात उस व्यक्ति को अचानक कोई ऐसा मोमेंट आता है, इस प्रकार की स्थिति आती है कि वह जो है वह व्यक्ति बहुत ही कम समय में उसकी बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है, और वह चमकते सितारों की तरह से जो है वो अपने अपने जीवन को एक दूसरे रूप में, यानी कि सुख समृद्धि युक्त और यश कीर्ति मान सम्मान धन से युक्त वह प्रतिष्ठित हो जाता है। किंतु वह ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता, चूंकि सूर्य शनि का झुकाव यदि शनि का झुकाव अगर यदि सूर्य की तरफ है, तो निश्चित रूप से सूर्य इतना तेजस्वी होता है कि जिस समय ये जो वेब है भाग्य का, ये जो भाग्य का प्रबल भाग्य का जो योग है, यह योग जिस समय कमजोर पड़ जाती है, उसी समय ये शनि जो होता है वह शनि उसके शुभता को, शनि की शुभता को जो है सूर्य झुलसा देते हैं, अर्थात वो जो है उसमें कमी आ जाती है, अर्थात उसको शोषित कर लेते हैं। कुल मिलाकर के यह बहुत ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। तो यह टिकाऊ क्यों नहीं होता, इसको समझने की आवश्यकता है। तो उस समय क्या होता है, जब धन संपत्ति व्यक्ति के अंदर हो जाता है, वह व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, और यदि वह अभिमानी हो गया, रहस्यवादी हो गया, तो निश्चित रूप से शनि जो होता है वो ग्रहों का राजा होता है, इसलिए शनि अपने समक्ष उसको ठहरने टिकने नहीं देता, रुकने नहीं देता। कोई ना कोई निश्चित रूप से उसके शत्रुओं के द्वारा, प्रतिस्पर्धी जो लोग होते हैं, जो उसके कंपटीटर होते हैं, उनके द्वारा कुछ षड्यंत्र होता है, और षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति को प्रभावित करके उसको रोड पर ला दिया। प्राय आपने सुना होगा कि लोग बताते हैं कि उनके पिताजी बड़े संपत्ति वाले धनवान थे, किंतु लोगों ने उनको जो है लूट डाला, लोगों ने उनका शोषण किया, जिसकी वजह से आज पुनः हम लोग इतने कमजोर हैं। ऐसा प्राय आपने सुना होगा। तो ये ऐसे ही लोगों के हाथों में इस प्रकार की स्थितियां जो होती हैं, इस प्रकार की यदि ग्रह स्थिति है, इस प्रकार की अगर यदि हस्तरेखा में रेखाओं की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसा आपको मानना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको कि यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा हो, लालिमा बाहुल्य हो, गहरा हो, और ये मध्यमांगुली के स्पोर तक यदि गया हुआ हो, या नहीं भी वहां तक पहुंचता, यदि यहाँ पर आकर स्टे कर लिया, रुक गया हुआ रेखा भाग्य, और अगर यदि शनि वलय का झुकाव अगर यदि गुरु की तरफ हो, तो वह व्यक्ति जीवन में सोने को, अर्थात मिट्टी को भी यदि वो स्पर्श करता है तो वो सोना बन जाता है, और वह व्यक्ति उस सोने को एक झटके में उसका जो है परित्याग करके, और वह संत बन जाता है, वह समाज सेवा में लग जाता है। वह उसके पश्चात जो है उसको धन संपत्ति से मोह माया उसका उठ जाता है, वो मोह माया से मुक्त हो जाता है। अर्थात विवेकानंद जी की भी जो है इस प्रकार के हाथ को आपने देखा होगा कि शनि के वलय का झुकाव बृहस्पति की ओर था, अर्थात शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर जो है गुरु की ओर था, जिसके चलते उनको वैराग्य हो गया। किंतु ये तो संन्यास योग को देता है, किंतु इसके साथ साथ में मैं संन्यास योग की बात ये नहीं बात संन्यास योग की कर रहा हूँ, जो जीवन के उत्तरार्ध में वह व्यक्ति अखंड साम्राज्य, अखंड धन की, समृद्धि की, यश की और कीर्ति की प्राप्ति करने के पश्चात अचानक उसके मन में ऐसा आता है कि नहीं, मुझे अब इस धन की, इस साम्राज्य की, इस दौलत की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और वह व्यक्ति संत हो जाता है, संन्यास धारण कर लेता है। यदि नहीं भी संन्यास धारण करता तो गृहस्थ आश्रम में रह करके वह एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करता है, और वह व्यक्ति सारे चीज़ों को, सारी संपत्ति, धन दौलत को ठुकरा देता है। तो इस प्रकार की स्थिति यह जो है बनती है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे मित्रों, चूंकि आपका मैं समय ज़्यादा न लेते हुए मैं मूल विषय पर आता हूँ। मूल विषय पर मैं आता हूँ। मूल विषय यह है कि अब इसके पश्चात मैं बात करूँगा भाग्य रेखा के बारे में। तो भाग्य रेखा को मैंने बता दिया, तो मैंने इस भाग्य रेखा को 3 भाग में डिवाइड किया, अर्थात 3 भाग में अलग अलग मैंने डिवाइड किया। एक तो ये कि अगर यदि उस व्यक्ति के इस भाग्य रेखा में यदि कहीं भी टूट फूट ना हो, एकदम सीधी निकल रही हो,
अगर यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो वह व्यक्ति अपने ही जीवन काल के 28 से 39वें वर्ष में, 28 वर्ष से लेकर के और 39 वर्ष के बीच में उसका बहुत अच्छा उसका ग्रोथ होता है। और उसको जन्म स्थान से लगभग जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में उसका विकास होता है, और वहाँ पर उस शहर में या उससे समुद्र तटीय उस जो है लगे हुए कस्बे में वह अपने आप को जो है प्रारंभ अपनी यात्रा व्यापारिक करता है, और वह पूरे भारत में या देश में जो है वह उसका विकास हो जाता है। ऐसे लोग बड़े ही हरफन भोला होते हैं, बड़े तेजस्वी होते हैं। जिस व्यक्ति की इस जो है भाग्य रेखा से अगर यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक श्रृंखला, एक रेखा अगर यदि इस प्रकार से गुरु की ओर जा रही हो, गुरु पर्वत की ओर, और एक श्रृंखला इसकी यदि यहाँ पर इस प्रकार से अगर यदि सूर्य के पर्वत की ओर जा रही हो और यहाँ पर त्रिशूल का आकार बन जाता है, तो इस प्रकार की यदि स्थिति बनता है तो वह व्यक्ति जो है उम्र के 40 वर्ष के पश्चात उसका अचानक राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश होता है, और वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात एक अच्छा नेम फेम के साथ में बहुत बड़ा राजनेता या तो बनता है, और राजनेता बनने के पश्चात पुनः वह जो है राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होने के साथ साथ में वह एक बहुत बड़ा व्यवसायी बन जाता है, और व्यवसायी बनने के पश्चात पुनः आजीवन वह व्यक्ति समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा में वह जो है तब्दील रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति जब देखी जाती है, सूर्य उसको बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी और बड़े उच्च पदों पर ले आता है, और बृहस्पति जो होता है उसके उस व्यक्ति के साथ जो है व्यापार को जोड़ देता है, और व्यापार के साथ व्यापारी होने के साथ साथ में वह व्यक्ति समाज सेवा में भी जुड़ जाता है, ऐसा देखा गया। किंतु सूर्य की ओर यदि उस भाग्य रेखा से निकली हुई शाखा अगर यदि जा रही सूर्य पर्वत को जा रही है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश और बहुत ही अच्छे पोस्ट पर या पद पर उसकी नियुक्ति इत्यादि चीज़ों को होते देखा गया है। चाहे वह राज्य का मुख्यमंत्री हो जा या राज्यपाल हो, या किसी भी प्रकार से वह संवैधानिक पद पर जो है राज्य के क्या या तो मुखिया बनता है या राज्य स्तरीय कोई बहुत बड़ा उच्च पदाधिकारी बनता है। मित्रों, इस प्रकार से हमने आज 3 योग के बारे में चर्चा किया। यदि ये रेखा है तो निश्चित रूप से आपको उसी दिशा में अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए, और उसी दृष्टिकोण से आपको हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हस्तरेखा हो या कुंडली हो कभी आपको भाग्यवादी नहीं बनाता। मित्रों, आपका सहायक सिद्ध हो सकता है, यानी आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके नौकरी में, सामाजिक स्थिति और इसके साथ साथ में चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में ही आप क्यों ना हो, तो आपको सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आपको उन समयों पर विशेष रूप से सजग रहते हुए जो नकारात्मक जो लोग हैं उनसे दूरी बना करके अपने आप को सकारात्मकता की ओर मोड़िए, और विजय, यश, कीर्ति, धन, समृद्धि, उच्च पद की आप प्राप्ति कीजिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।